हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। आज साइंस का सेट 5 करने वाले हैं। इससे पहले 4 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सवाल है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मतलब कि इंसान के बॉडी में या फिर किसी जानवर के बॉडी में गुणसूत्र की संख्या, तो ये इंसान के बारे में बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मनुष्य के गुणसूत्र में कितनी संख्या होती है? तो 46 होती है गुणसूत्र में। मेल हो या फीमेल हो, किसी के भी बॉडी में गुणसूत्र कितना होगा? 46। लेकिन फीमेल के एग में और मेल के स्पर्म में इसका आधा होगा, 23। बाकी सब जगह आपको क्या मिलेगा? 46। इस 46 को कहते हैं समसूत्री, इसको कहते हैं अर्धसूत्री। ठीक है, जब ये पूरा आधा आधा मिल जाएगा दोनों का, ये अर्धसूत्री बोलेंगे, क्योंकि ये आधा है। पूरे बॉडी में कितना निकलेगा? 46 मिलेगा। कितना मिलेगा? 46 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बीज को सबसे अच्छी तरह सुरक्षित कैसे रखेंगे? देखिए, कोई भी बीज को अगर सुरक्षित रखना है, अच्छे से रखना है, तो ठंडी परिस्थिति में रखना पड़ेगा। ठंडी हो और शुष्क हो। शुष्क मीन्स होगा, समझो, सूखा, मतलब उसमें पानी की मात्रा ना हो। ठीक है, ठंडी एवं शुष्क परिस्थिति में, ठंडी एवं शुष्क परिस्थिति में बीजों को अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कपास रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कपास रेशे किससे प्राप्त होते हैं? किससे प्राप्त होगा? कपास। कपास मतलब क्या होता है? कॉटन, इसको रुई बोलते हो, यही है कपास। कपास जो होगा ना, काली मिट्टी में होगा। किस में मिट्टी होगा? काली मिट्टी में। कपास किस मिट्टी में होगा? काली मिट्टी में। देखिए कैसे याद आएगा कपास, कपास से याद आएगा आपको कॉटन। रुई कैसा होता है? वाइट कलर का। अब पैदा किस में होता है? काली मिट्टी में। ठीक है, तो बोल रहा है कपास किस रेशे, किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। किससे? बीजों, बीजों से। ठीक है, बीजों से, बीजों से प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ताज़ा मूत्र में गंध नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तीखी गंध होती है। ठीक है, ये अमोनिया के बारे में बताए थे। अमोनिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। ठीक है, अमोनिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। जब ताज़ा मूत्र होता है तो उसमें महक नहीं होता, उसमें बदबू नहीं होता, और कुछ समय के बाद क्या होता है? अमोनिया जैसा तीखा गंध होता। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह है इसके अंदर जो है जीवाणु, जिसको जीवाणु बोलते हो ना, जीवाणु इसको रिएक्शन करता है। ठीक है, जीवाणु क्या करता है? इसको, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। ये जीवाणु जो है, तो यूरिया, पहले देखिए, ये जो हम मूत्र जो करते हैं तो वो यूरिया होता है। ठीक है, तो यूरिया को किस में बदल देता है? अमोनिया में बदल देता है। ठीक है, तो कैसे याद कीजिएगा? ताजे मूत्र में गंध नहीं होता, तो मूत्र में क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, अब ये यूरिया को जीवाणु क्या कर देता है? अमोनिया में बदल देता है, और ये अमोनिया जो होता है ना, तीखी गंध देता है। तो ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जॉन गेरेगर मेंडल, गलत टाइप हो गया है। जॉन गेरेगर मेंडल, मेंडल याद रखिए, मेंडल। ठीक है, मेंडल ने पौधे के किस पे शोध किया और आनुवांशिक का पता लगाया? तो आपको पता होगा जॉन गेरेगर मेंडल के बारे में, मटर के पौधे पे। किसके पौधे पे? मटर के पौधे पे। इसके बगीचे में मटर का पौधा था। ठीक है, तो ये क्या किया कि 7 पीढ़ी तक आनुवांशिक के बारे में पता किया कि उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आता है। ठीक है, इसलिए आनुवांशिक का पिता किसको बोलते हैं? मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। ठीक है, जॉन गेरेगर मेंडल। देखिए बताते हैं, जॉन गेरेगर मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहते हैं, क्योंकि आनुवांशिक के बारे में इन्होंने ही पता लगाया। तो किससे पता लगाया? मटर के पौधे से। कितने पीढ़ी तक? 7 पीढ़ी तक। कहाँ में था? इसके बगीचे में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। ये लिटमस है क्या? देखिए, कोई भी पदार्थ में आम्ल और क्षार के बारे में पता लगाना। आम्ल
और क्षार का पता लगाता है, अम्ल और क्षार का पता लगाता है। अम्ल रहेगा तो लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन से प्राप्त होता है क्या है, लिटमस। ठीक है, तो ये लाइकेन जो बनता है किससे बनता है, कवक से और शैवाल से। ठीक है, कवक और शैवाल से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। कवक और शैवाल से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। और लाइकेन से क्या प्राप्त होता है, लिटमस। लिटमस से क्या करते हैं हम, जांच अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा बता देते हैं। देखिए, ये जो अम्ल के बारे में पता करेगा ना, तो अम्ल से याद आएगा, ये अम्ल अनिल याद रखिएगा। क्या याद रखेगा, अनिल। ठीक है, तो ओ से अम्ल। तो लिटमस पेपर में जब अम्ल डालोगे और इसमें इसके अंदर पानी मौजूद होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, तो अम्ल क्या कर देगा, अनिल याद रखिएगा ना, तो अम्ल क्या कर देगा, नीला से लाल कर देगा। नीला से लाल कर देगा, मतलब ये नीला कलर का रहेगा, तो लाल कर देगा, तो समझ जाइएगा उसके अंदर अम्ल है। क्षार इसका उल्टा कर देगा, लाल रहेगा तो क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मलेरिया की दवा किससे प्राप्त होता है, मलेरिया की जो दवा प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, तो इसका एकदम सिंपल सा है, सिनकोना का वृक्ष होता है, सिनकोना। सिनकोना के वृक्ष से लाइकेन प्राप्त होता है। ठीक है, सिनकोना के वृक्ष से लाइकेन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अफीम, जो नशीली पदार्थ होते हैं ना, अफीम सुना होगा फिल्मों में, अफीम, गांजा, ये सब सुना होगा ना। तो अफीम क्या है, एक तरह का नशीला पदार्थ है। तो बोलेगा ये अफीम किससे प्राप्त होता है, तो याद कीजिएगा, सूखे लेटेक्स से। सूखे लेटेक्स। देखिए, आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि क्वेश्चन कभी आया नहीं है। देखिए, आपके सामने से गुजरेगा तो आपको कभी ना कभी आएगा एग्जाम में, तो याद रहेगा। ठीक है, बस आप इस वीडियो को देखिए, आपको याद रहेगा। नया नया क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी बात है ना। एग्जाम में जा करके बच्चा लोग को पूछिए कैसा हालात होता है, क्वेश्चन नया आता है तो उससे बनता नहीं है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में भी टाइम है, आराम आराम से इस वीडियो को देखिए। तो सूखे लेटेक्स से, लेटेक्स क्या है, प्राकृतिक रबर, इसी से बनता है, प्राकृतिक रबर। ठीक है, ये लेटेक्स से, आप सर्च मार के देख सकते हैं गूगल पे, लेटेक्स। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होता है, पश्मीना बकरी जो है किस नस्ल से प्राप्त होता है, पश्मीना बकरी जो है किस नस्ल से प्राप्त होता है, चंगथंगी, चंगथंगी, चंगथंगी। देखिए, चलिए इसको देख लीजिएगा, पश्मीना बकरी। तो कैसे याद कीजिए, बकरी के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है बॉडी का। और हम लोग का 36 होता है। ठीक है, 36 37, ठीक है, इसके बीच होता है। ठीक है, अब देखिए चंगथंगनी कैसे याद कीजिए, पश्मीनी बकरी जो है उसका बॉडी का टेम्परेचर होता है 38, और चंगा रहता है उसका मिजाज, तो पश्मीना, पसीना याद आएगा, तो टेम्परेचर 38 डिग्री है, पसीना आएगा तो चंगथंगनी होगा, तो चंगथंगनी नस्ल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मवेशी में बांझपन के बारे में तो आप जानते होंगे, फिर भी सुन लीजिए। बांझ उसे कहा जाता है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो बांझ बोलेंगे उसको। तो मवेशी में जो बांझपन होता है तो किस वजह से होता है, ठीक है, मवेशी में जो बांझपन होता है वो क्या वजह से होता है, तो बेंग रोग। कौन रोग, बेंग रोग हो जाता है, तो मवेशी क्या होता है, बांझ। कैसे याद कीजिएगा, देखिए जैसे बता रहे हैं याद करने का तरीका। मवेशी में बांझपन, देखिए बांझ है वो मवेशी, तो उसके मुंह में क्या चला गया, बेंग चला गया। वो कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वो बांझ है, क्या बोलेगी, उसको रख के क्या करेगा, तो मुंह में बेंग चला गया। ठीक है, चलिए देखिए, याद हो गया होगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। देखिए फ़नी बनाना पड़ रहा, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं, तो हमको पता है बच्चों को याद नहीं होता, वो घर में नहीं पढ़ता। इसी वजह से हम नया तरीका निकाला पढ़ने के लिए, ताकि बच्चों को वीडियो में ही याद हो, क्योंकि कहानी याद होता है। देखिएगा, गाना जब आप गाते होंगे तो फटाफट गाना याद आ जाता है। क्यों, हम जिसको याद करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ याद नहीं होगा। अब इसका तरीका अगर पता रहेगा तो आपको याद हो जाएगा।
जैसे हम एक तो आप बताते हैं कि आपको रेडियो की खोज किसने की। एक सेकेंड रुकिए, रेडियो की खोज किसने की थी, देखिएगा याद हो जाएगा आपको। रेडियो की खोज किसने की थी, याद रखना, मार्कोनी। ठीक है। अब बेतार, एक आध तार, बेतार मतलब तार नहीं उसमें है, तो वायरलेस बोलिए या बेतार बोलिए। ठीक है। अब देखिए दोनों की खोज मार्कोनी ने की। कैसे याद कीजिए, रेडियो आपके पास था, चलते चलते वो हो गया बंद, तो आपने क्या मारा, कौनी मारा, तो आपका चलने लगा, तो मार्कोनी याद आ जाएगा। और रेडियो में तार नहीं होता ना, तो बेतार भी कह सकते हैं उसको, या वायरलेस भी कहते हैं, तो मार्कोनी ने। ठीक है। वायरलेस के बारे में तो आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा वायरलेस। ठीक है, पुलिस लोग के पास रहता है, बस वही। तो बेतार भी याद है, वायरलेस भी याद करिएगा। ठीक है, देखिए याद हो गया ना। इस तरीके को खोजने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, फनी है, जो पढ़ता है उसको याद नहीं होता, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर किसी ऐसे इंसान के पास ये वीडियो जाए जिसको काम नहीं है मगर जिसको ज़रूरत है, उसको ज़रूर दे दें। ठीक है, वो आपका तारीफ़ ही करेगा, बोलेगा बहुत अच्छा भैया आपने हमको दिया ये वीडियो। चलिए, ऐसे ही मेरे चैनल को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी आप सब्सक्राइब करिएगा तो कुछ ना कुछ उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।